मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं MA उत्तरार्ध के विद्यार्थियों जिन्होंने विशिष्ट कवि के रूप में सूरदास लिया है, सूर के दृष्टकूट पदों का अर्थ व प्रकार शीर्षक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना आद्यांत दृष्टकूट पदों में की है। दृष्टकूट में दृष्ट और कूट ये दो पद हैं। बामन आपटे के कोश में कूट का अर्थ अस्पष्ट व अबोध्य है। अमर कोश में कूट शब्द अनेकार्थक है। इन अनेक अर्थों में कूट का एक अर्थ कैतव अर्थात छिपाना भी है। कुशलता से छिपाने के चमत्कार को कैतव कहते हैं। दृष्टकूट शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, जिस शब्द या शब्द समूह में कोई कूट अर्थात छलपूर्ण या रहस्यपूर्ण अर्थ प्रस्तुत किया जाए उसे दृष्टकूट कहते हैं। दूसरा, दृष्टाकूट अर्थात जो देखने में छिपा दिखाई दे वह दृष्टकूट है। कूट का एक अर्थ पर्वत शिखर भी है। जैसे शिखर के छिपे भाग को कूट पर विजय प्राप्त करके ही देखा जा सकता है, वैसे ही कूट पद के अर्थ को समझने के लिए उसके रहस्य पर विजय पाना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि चमत्कार, पांडित्य, कौतूहल व शब्द कौशल प्रदर्शन के लिए जब किसी मूल अर्थ को ढककर व बाद में माथापच्ची करके वास्तविक अर्थ का उद्घाटन किया जाए तो उसे दृष्टकूट कहते हैं। भारत में दृष्टकूट रचना की परंपरा वैदिक काल से ही मिलती है। महाभारत में तो प्राय प्रत्येक 100 श्लोकों के बाद एक दृष्टकूट श्लोक है। संस्कृत में दृष्टकूटों की व्यापक परंपरा है। दृष्टकूट रचना को संस्कृत में पांडित्य का सूचक माना जाता था। सुभाषित, रत्न, मांडागार आदि ग्रंथ तो दृष्टकूटों से भरे पड़े हैं। हिंदी में सिद्ध साहित्य से लेकर भक्ति रीतिकाल तक दृष्टकूटों की विस्तृत परंपरा मिलती है। कबीर की उलटवासियाँ तो दृष्टकूट के ही उदाहरण हैं। साहित्य लहरी के दृष्टकूट पदों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें मुख्यतः 11 प्रकार के दृष्टकूट पद हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, अर्थवक्रता पूर्ण दृष्टकूट। किसी बात को घुमाकर कहने से अर्थवक्रता आती है। जैसे प्राणपति वेदन विभूषित। यहाँ वेदन का अर्थ कान है। वेद का पर्याय श्रुति, श्रुति को कान भी कहते हैं। अतः स्पष्ट या वक्रतापूर्ण शैली में बात कही गई है। दूसरा, शब्दात्मक दृष्टिकूट। इस पद्धति में अनेक शब्दों द्वारा एक अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे गृहपति सुत हित, अनुचर को सुत अर्थात कामदेव इस प्रकार आएगा। गृहपति मतलब सूर्य, सूर्य का बेटा सुग्रीव, सुग्रीव का हितकारी राम, राम का अनुचर हनुमान, हनुमान का पुत्र मकरध्वज का पर्याय कामदेव होता है। अतः अर्थ हुआ कामदेव। ऐसे स्थलों पर कुछ शब्दों के विशेष शब्द ही अर्थ के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है वर्णवृत्ति परक दृष्टिकूट। इसमें वर्णों को गुणा करके फिर उसकी आवृत्ति करने से अर्थ प्रकट होता है। जैसे 3 बी, 2 बार बी अर्थात 2 3 यानी 6। एक बी 7 लगाना होता है तो शब्द बना छवि। ऐसे ही 3 ला, 2 बार ला, 3 का दुगना 6, एक ला 7 लगकर बना छल। चौथा, पर्याय विचित्रता पूर्ण दृष्टिकूट। इसमें किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द को लेकर दूसरा अर्थ बनाया जाता है। जैसे सुरभि रस, सुरभि का अर्थ होता है गौ और यहाँ इसका पर्यायवाची इंद्रिय अर्थ लिया जाएगा। पांचवा है ध्वनि परिवर्तनात्मक दृष्टिकूट। इसमें किसी शब्द की किसी एक ध्वनि को हटाकर दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे हरि आहार, हरि सिंह का आहार, मांस। इसमें अनुस्वार ध्वनि को हटाकर मास बच गया, मास का अर्थ महीना बना। छठा है शब्दों के किन्हीं अक्षरों के संयोग से नए शब्द व नए अर्थ की रचना वाले दृष्टिकूट। इसमें 2 या अधिक शब्दों के किन्हीं
अक्षरों के योग से नया शब्द व नया अर्थ बनाया जाता है। जैसे बायस शब्द अजा की मिलवत, इसमें बायस शब्द, बायस माने कुआ, की बोली काऊ, अजा माने बकरी और बकरी की बोली मैं को मिलाकर के शब्द बना काम, अर्थात कामदेव शब्द निकाला गया है। सातवां है ग्रह नक्षत्र आदि की गणना से बनने वाले दृष्टिकूट। इसमें ग्रह आदि की संख्याओं के शब्दों के योग से शब्द बनता है। जैसे ग्रह नक्षत्र अरु वेद अरद कर, अर्थात ग्रह 9 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं और वेद 4 होते हैं, मिलाकर हुए 40। उनका अरद माने आधा करने से बना 20 और 20 को विश्व शब्द हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से विश्व शब्द हम इसमें यहाँ पर निकालेंगे। अब 8वां है पहेली परक दृष्टिकूट। इसमें एक पहेली बनती है, जैसे कारण अंत अंत ते घटकर आदि घटे पे जोई, मध्य घटे पर नाश कियो है नीतन में मन भोई। यहाँ काजल शब्द से पहेली बनती है। इसका विश्लेषण यो है, काजल के अंतिम अक्षर को घटाने से अंत की अतः घटाने से शब्द बना काज, और प्रथम पंक्ति के आधे भाग का अर्थ है काज। आदि घटे से अर्थात काजल के आदि अक्षर को घटाने से बना जल और काजल के मध्य अक्षर को घटाने से बना काल। अब आया है यमकात्मक दृष्टिकूट। किसी शब्द की आवृत्ति और भिन्नार्थकता से यमकात्मक दृष्टिकूट बनता है। जैसे सारंग सम कर नीक, नीक सम सारंग सरस बखाने, सारंग बस में भय बस सारंग, सारंग विस्मय माने। इसमें सारंग 5 बार आया है, जिनमें से 3 के अर्थ भिन्न हैं। सारंग के क्रमशः अर्थ इस प्रकार हैं: 2 बार मृग के लिए आया है, फिर 2 बार अनुराग के लिए आया है और 5वां सखी के लिए आया है। रूपकातिशोक्ति परक दृष्टिकूट। केवल उपमानों के प्रयोग से रूपकातिशोक्ति परक दृष्टिकूट बनता है। जैसे कमल ऊपर सरस कदली, कदली पर मृगराज। इसका अर्थ है कमल माने पैर, कदली माने जांघें और मृगराज माने कटी। इसमें केवल कदली तथा मृगराज उपमानों का प्रयोग हुआ है। अब मैं बताती हूँ संख्या प्रकाशन दृष्टिकूट। कभी प्राय संबत आदि के प्रकाशन के लिए संख्या परक दृष्टिकूट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिख सुबल संबत पेख। इसमें मुनि 7 होते हैं, रसन माने रसहीन यानी 0, रस की संख्या 9 होती है। गौरी शंकर का बेटा गणेश, गणेश 1 दंत होता है तो 1 अंक ले लिया। इस तरह अंक बने 70 21 में। अब इसको उल्टा करके बना 1907। इस प्रकार मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि दृष्टिकूट के और भी भेद हैं, लेकिन विस्तार वैसे उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मैंने विशेष प्रकार बता दिए हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। अब मैं अपना व्याख्यान यहीं पर समाप्त करती हूँ।